शोक सभाएं और जुलूसों का क्रम जारी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बडगाम के मागाम में इस हवाले से एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें गाठी के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की कुर्बानी को लेकर नवाखानी और सीना को भी कर रहे थे। इस अवसर पर अज़ादारों ने उन क़ुव्वतों के विरोध में भी जोरदार नारे बुलंद किए जो इस समय भी इस्लाम के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। इस जुलूस में युवकों का जज्बा दीदनी था। इस बीच जम्मू कश्मीर में भाजपा ने कहा है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तालिबान को लेके जो वो वक्तव्य जारी करते हैं उससे अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि भारत प्रशासित कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अफगानिस्तान में अब जबकि तालिबान ने प्रशासन संभाला है और हम उनसे ये आह्वान करते हैं कि वो अपना पिछला चरण भूल जाएं और इस समय वो ऐसी सरकार सामने लाएं जिसमें तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए। जिस पर भाजपा ने कहा है कि ये लोग तालिबान का समर्थन करके अपनी नीति बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और इसका समर्थन करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। भाजपा के एक नेता अल्ताफ ठाकुर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, देखिए, चाहे फारूक साहब हो चाहे महबूबा जी, उनका हमेशा तालिबान को प्रेज करना इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है वो तालिबान से कुछ अलग नहीं। अब जो तालिबान और जो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या महबूबा जी अगर आप उनको प्रेज करती है तो मुझे बताइए, क्या आप कश्मीर में पॉलिटिक्स जारी रख सकते हो? तालिबान ने तो औरतों पे बाहर निकलने को पाबंदी रखी। वहाँ जो औरत खिड़की से बाहर झांकेगी उसको तो 100 कोड़े उनकी सज़ा दी है। और दहशतगर्दों को जिनको यूएनओ ने दहशतगर्द करार दिया, उनकी प्रेज करना, उनको जम्मू कश्मीर या हमारी जो लीडरशिप है इंडिया की उसके साथ काम करना, ये शर्म की बात है। ऐसे स्टेटमेंटों का भारतीय जनता पार्टी बहुत कंडम करती है और महबूबा जी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिस देश में रहती है उस देश ने हक दिया, लेकिन इस हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एंटी नेशनल सेंटिमेंट जो आप उभारना चाहती है इसको बंद करना चाहिए। इस बीच पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी हांजोरा ने कहा कि हमने जिस कंटेस्ट में ये बात कही है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने भी इस हवाले से अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा, जो सही बात है, जो असल बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर यहाँ के हिंदुस्तान के जो सरकार इस वक्त चल रही है, ये अफ़गानिस्तान में बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान कौम की, अफ़गानिस्तान के अवाम की, तो कश्मीर के अवाम के साथ ये इम्तियाज़ क्यों बरतते हैं? कश्मीर के अवाम को ये रोनते क्यों हैं? इनको कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इनको एक जेल में क्यों बंद किया गया है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने कहा कि मैं खुद पर्सनली तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा। वो उनका ज़ाती वो बयान था और उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में नहीं आएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। श्रीनगर के मेन क्षेत्र छानापोरा में एक हथगोले के आक्रमण में एक सुरक्षाकर्मी और एक महिला के घायल होने के समाचार हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र का घेराव किया है और तलाशी अभियान आरंभ किया है, जो आखिरी सूचना आने तक जारी था। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर से